जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी स्पेशल जो हमारे पेपर 5 पेपर 6 मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका पहला वीडियो जब हम लोगों ने देखा था तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने कुछ देखा था और ये आइडिया लिया था कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कौन से पेपर में। तो देखिए बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं 2018 से अभी तक। हालांकि यूपी स्पेशल का जो पेपर है वो पिछले साल इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन उसके पहले आप 2018 से 22 के बीच में देखेंगे तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जो कि यूपी स्पेशल पूछा गया था। तो वहाँ से भी हमें काफ़ी आइडिया मिलता है कि किस तरह से सवाल पूछा जा रहा है। तो चलिए 2019 का ये सवाल है ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ, भूगोल से जुड़ा हुआ, जिसमें आपको ये बताना था कि उत्तर प्रदेश में जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका एग्जाम्पल सहित आपको विवरण देना था। तो प्रश्न ये था कि उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजना का सोदाहरण सहित विवरण दें। 8 नंबर का ये सवाल था, 2019 का ये प्रश्न था। अब इस तरह के सवाल 8 नंबर के जब भी आपसे पूछे जाएंगे तो चीज़ें बहुत डायरेक्ट, स्पष्ट और कम शब्दों में आपको लिखना है। आपके पास ज़्यादा वर्ड लिमिट होता नहीं है। तो यहाँ पर ये नहीं आप इंट्रोडक्शन में लिखिए जब भूमिका आप बांधेंगे कि माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट क्या क्या हो सकता है। 12 नंबर का अगर सवाल आता है तो वहाँ पर आप बेशक एक लाइन में लिख सकते हैं कि माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, या अगर मान लीजिए माइक्रो पूछता तो आप लिख सकते थे उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर आप क्या करिए, यूपी से रिलेटेड, यूपी से जुड़ा हुआ जो भी आंकड़ा है उसको पेश करिए और वहीं से अपनी भूमिका को बांध सकते हैं आप लोग। अब देखिए प्री और मेंस की तैयारी करने को क्यों कहा जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व जब आप करेंगे तो बहुत सारे प्री के फैक्ट भी आपके तैयार हो जाएंगे और फैक्ट्स को जो याद करने का एक क्षमता है, कैपेसिटी है, वो मेंस की तैयारी से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे भूमिका में आप क्या लिख सकते हैं, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो हैं वो टोटल जो भी नेट इरिगेशन होता है यूपी में उसका 80% से अधिक हिस्सा माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट का होता है। यानी लघु सिंचाई परियोजनाएं जो हैं यूपी में, शुद्ध सिंचाई जो नेट इरिगेशन हम जो लोग बोलते हैं, उस सिंचाई में 80% से अधिक का योगदान लघु सिंचाई परियोजना का होता है। अगर यही कल को प्रीलिम्स में उठ के फैक्ट आता है तो आप इसको सही कर सकते हैं। देखिए 2015-16 का एक आंकड़ा है, उसके हिसाब से ये बताया जाता है कि ट्यूबवेल जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन है अपने यूपी में। यानी राज्य में, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो साधन है वो ट्यूबवेल के द्वारा किया जाता है। ये 2015-16 के आंकड़े के मुताबिक आप इसको यहाँ पर पेश कर सकते हैं। तीसरा, टोटल जो इरिगेटेड एरिया है यूपी का उसका 84% हिस्सा, 80% से अधिक आपने यहाँ भूमिका में लिखा हुआ है तो तीसरी लाइन में आप या दूसरी लाइन में लिख सकते हैं कि 84% से अधिक जो हिस्सा है सिंचाई का अपने उत्तर प्रदेश में वो वेल यानी कि कुएं और ट्यूबवेल सिंचाई के द्वारा किया जाता है। तो ये 3 फैक्ट्स लिख लीजिए, ये 3 चीज़ें पढ़ लीजिए। बीच में अगर आपको कोई भी आंकड़ा रिवाइज्ड वाला मिले, कुछ नए आंकड़े मिले, तो इनको वहाँ से हटा के यहाँ पर अपने आंसर में रिवाइज्ड वाला आंकड़ा या जो लेटेस्ट है उसको लिख सकते हैं आप लोग। बाकी ये आपकी भूमिका हो गई। भूमिका लगभग आपने 30-35 शब्दों में लिख दिया और बिल्कुल फैक्ट के साथ अपने स्टार्टिंग कर दिया, आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब आप आइए बॉडी में, जो मेन आपको चीज़ लिखना है उसमें क्या है, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी यूपी में लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में आपको लिखना है। देखिए बहुत सारे स्कीम भी हैं, बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की गई प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, तो आप उनका भी विवरण दे सकते हैं। जैसे पहला है फ्री ऑफ कॉस्ट बोरिंग स्कीम, यानी निःशुल्क बोरिंग योजना लाई गई। ये स्कीम जो है 1950 में लाई गई स्मॉल मार्जिनल और SC ST फार्मर्स के लिए, यानी लघु सीमांत एवं अनुसूचित जाति और जनजाति के जो किसान हैं उनके लिए यह योजना राज्य में 1985 से ही कार्यरत है, यानी कि 1985 से ही लागू किया गया है। एक तो आपने ये लिख दिया। दूसरा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पे जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कम्युनिटी ट्यूबवेल स्कीम है उसके बारे में भी आप लोग विवरण दे सकते हैं। इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर कोई कठिन या गहराई वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ पर, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो जलोढ़ वाले मतलब जो क्षेत्र होते हैं, एलुवियल एरिया जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में, मुफ्त में आप बोरिंग करा सकते हैं ऐसे जगहों पे जहाँ पर 30 मीटर से अधिक की गहराई आप नहीं संभव होती है। ठीक है, 30 मीटर से अधिक की गहराई में अगर संभव नहीं है सिंचाई का तो वहाँ पर निःशुल्क आप बोरिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ये योजना लागू होती है। आगे देखते हैं। अब देखिए बहुत जगह पर जैसे महोबा है, चित्रकूट है, यानी बुंदेलखंड के क्षेत्र में आप आइए, वहाँ पर कम्युनिटी वेल्स जो हैं यानी सामुदायिक कुओं का निर्माण कराया गया है, तो वहाँ से भी आप माइनर इरिगेशन कर सकते हैं। दूसरा,
ओबरा का प्रोजेक्ट है सोनभद्र में। ये खारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? सहारनपुर में। तो देखिए खारा जल विद्युत परियोजना अगर कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये सहारनपुर में है। माता टीला बांध जो बेतवा नदी पर है ललितपुर जिले में, उसका आप वर्णन दे सकते हैं। उसके बारे में लिखिए कि ये छोटे छोटे वो बांध हैं जो कि राज्य के माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं मदद पहुंचाते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स अगर आपको याद आते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं। कंटेंट के साथ साथ ये भी एक प्रयास है कि आप लोगों को स्ट्रक्चर मिल जाए कि आप अगर वहाँ पर और चीज़ें कैसे लिख सकते हैं, अगर कोई और एग्जाम्पल है तो वहाँ पर कैसे पुट कर सकते हैं उसमें, और कैसे उनको स्थापित कर सकते हैं उन एग्जाम्पल्स को। तो देखिए हम जब अपना एंड करेंगे, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंक्लूजन या निष्कर्ष का स्कोप आपके पास नहीं होगा, समय भी कम होता है, और 8 नंबर में बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें लिखनी भी नहीं होती हैं। 12 नंबर में आप 2-3 लाइन का निष्कर्ष लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को एंड करते हैं एक नए क्वेश्चन पर। इसको आप लोग अपने स्तर पे पहले कोशिश करिएगा ढूंढने का, पढ़ने का, नोट्स बनाने का, वरना इसे हम लोग तो ज़रूर चर्चा करेंगे ही आने वाले वीडियोस में। देखिए हमें ये पता चल गया कि अभी ये जो सवाल है ये माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया है, लघु सिंचाई परियोजना के बारे में। यानी कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। जो माइक्रो है उनके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो एक सवाल से हम 3 सवाल तैयार कर सकते हैं। और हम आगे भी देखेंगे कि सवाल सिंचाई पे काफ़ी पूछा भी गया है। इस सवाल को देखिए कि डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है, ये जो भूजल का स्तर गिर रहा है, और हाई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डीजल है, यानी बिजली व डीजल की जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं ट्यूबवेल सिंचाई से जुड़ी हुई समस्याओं के रूप में देखने को मिल रही है। आपको ट्यूबवेल से सिंचाई करनी है, उसमें आपको यूज़ करना है डीजल, उसको चलाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बिजली की, और यहाँ पर आपका हो रहा है खर्च ज़्यादा। तो एक तो ये समस्या हो रही है कि आप ट्यूबवेल को क्यों नहीं अपना पा रहे हैं। अगर सरकार उसका बोझ वहन करता है, सरकार अगर बोझ वहन करती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर सरकार की सब्सिडी में खर्च बैठेगा। सरकार के सब्सिडी में खर्च बैठेगा तो जब आप इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में राजस्व के ऊपर चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अगर हमें इसका बर्डन, जो हमारा सब्सिडी का बोझ है, भार है, जो सरकार को वहन करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है, उसको कम करना पड़ेगा। वो कैसे कम होगा? तो इस तरह से जो सब्सिडी दी जा रही है, चाहे वो फर्टिलाइज़र पे हो, खाद पर हो, चाहे वो ये ट्यूबवेल सिंचाई पर हो, इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो ऐसे चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। और भूजल का स्तर भी गिर रहा है, ग्राउंड वाटर का भी गिर रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उससे आप इस आंसर को जोड़ सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन क्यों बचाना जरूरी है, क्योंकि बारिश अनियमित समय पे होगा, बारिश अनियमित समय पे होगा या बारिश कम होगा, स्कैंटी रेनफॉल होगा, तो उससे क्या होगा कि किसानों को भी कम पानी उपलब्ध होगा सिंचाई करने के लिए। भूजल का स्तर नीचे गिरेगा, भूजल का स्तर अगर नीचे गिरेगा तो आप पढ़ते हैं फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है, यूरेनियम की मात्रा बढ़ती है भूजल में, तो वहाँ से फिर अलग समस्याएं हमें फ्लोरेसिस और बाकी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो हेल्थ हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, सिंचाई हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं, पर्यावरण हो गया, ऐसे आपको जोड़ना है। तो ये सवाल आप सोचिए कि आप इसमें कैसे क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण कैसे कर सकते हैं कि भूजल का जो स्तर है, गिरता हुआ स्तर, और बिजली व डीजल की महंगाई है, वो कहीं ना कहीं ट्यूबवेल की सिंचाई से जुड़ी हुई एक प्रमुख और महत्वपूर्ण समस्या है। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल्स और ऐड किए जा सकते हैं। बाकी आगे भी अगर कोई और एग्जाम्पल्स मिलेंगे तो वो यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। आप लोगों को अगर कोई अलग से एग्जाम्पल मिलता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एक दूसरे से सीख के हम लोग एक बेहतर आंसर निर्माण कर सकते हैं, उसको बाद में डिस्कस कर दिया जाएगा आगे के वीडियोस में शामिल करके। तो ठीक है, आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देखिए, इससे जुड़े हुए और सोचिए कि क्या सवाल बनाए जा सकते हैं। अपने स्तर पे बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग, और जो गाइडेंस है, जो हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, कंटेंट को देखेंगे, वो तो आप लोगों को यूपी स्पेशल का मिलता रहेगा नियमित समय पे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।